हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसमें सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जो इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह देख लेगा वो पूरे चैप्टर को सोल्व कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। देखो, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं: a(x1 + b(y1 + c1) और a(x2 + b(y2 + c2)। ये कैसी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? जो जिसकी पावर कितनी हो 1, जैसे कि 5x + में 3। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है? एक वेरिएबल वाली है, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। आपको टू वेरिएबल वाली इक्वेशन इस एक्सरसाइज में सोल्व करने के लिए मिलेंगी। तो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, जैसे कि 5x + में 2y = में 0 कर दिया। इसमें देखो टू वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो, इसको यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो देखो, पहले तो होगी 5x + में 2y = में 0। दूसरे में लिख देता हूँ 2x + में 5y = में 0। जैसे कि ये वही जो ऊपर मैंने बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ इसको ऊपर वाली को x1, नीचे वाली को x2 बोल देते हैं। अब द मेथड ऑफ सोल्विंग देयर इक्वेशन आर, कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है कितने मेथड से सोल्व होती है? तो ये 4 मेथड से सोल्व होती है। पहला है ग्राफिकल मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राफीय विधि। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस गुणन विधि। ये जो फर्स्ट के जो 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों मेथड आपकी 10th क्लास में दिए गए हैं। चौथा मेथड पहले था, लेकिन अब इसको कट कर दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक में ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं है। तो इन मेथडों को देखो, मैं खोल कर अच्छी तरह आपको बताता हूँ। जैसे 3 मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन तीनों मेथडों को सोल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड, लीनियर इक्वेशन आर plot on a graph and the solution is at the point where the line intersect। जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इनके सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, जो ग्राफ पर दिखाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक ग्राफ का इक्वेशन लेकर ग्राफ में आपको ग्राफ विधि द्वारा सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इक्वेशन हमने लिखी है 2x + में y - में 6 = में 0। ऐसे 4x - में 2y - में 4 = में 0। ये दो इक्वेशन मैंने लिख दी। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो ग्राफ विधि सोल्व करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? टेबल। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल अलग और जो सेकंड इक्वेशन है उसकी टेबल अलग। तो टेबल बनाते हैं जब जो फर्स्ट इक्वेशन है, चाहे इसमें x पर कोई मान रख लो, चाहे y पर, यहाँ कोई एक नंबर मानकर हम लिखेंगे, जिससे कि y का मान हमारा निकल जाए। तो मैंने देखो यहाँ पर x मान लेता हूँ कि x बराबर कोई नंबर मान लेता हूँ। जैसे मैं x बराबर 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x = में 3, मतलब जहाँ x वहाँ पर मेरे को क्या रखना है? 3। तो 2 × में 3 प्लस में y माइनस में, या इसको इधर लेकर आए तो क्या हो गया? प्लस का 6। तो 2 को 3 से क्या? 6 प्लस में y = में 6। अब अंकों को एक साइड में कर देते हैं, तो y, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर हमारा मान निकल कर आ गया 0। तो x बराबर तो मैंने क्या माना था? 3, और y का मान क्या निकल गया हमारे पास? 0। इसी प्रकार इसका दूसरी भी मान निकाल लेते हैं। जैसे मैंने x बराबर दूसरा नंबर मान लिया 2।
तो जहाँ भी x था वहाँ पर क्या रख देता हूँ 2। देखो पहले वाले को मिटान कर मैं यहाँ 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो ये 4 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और 6 में से 4 गए तो 2। इस प्रकार ये दूसरा मान भी हमारा निकल गया कि x बराबर मैंने 2 माना और y बराबर क्या निकल गया हमारा 2। इस प्रकार मैंने टेबल के 2 नंबर निकाल लिए हैं। 2 नंबर तो आपको कम से कम निकालने होंगे और तीसरा निकालो तो आपकी मन मर्जी है। अब देखो दूसरी क्वेश्चन मैंने लिख ली है, तो यहाँ भी x बराबर कोई संख्या मान कर चलते हैं। तो जहाँ x है वहाँ पर हमें ओनली रखना है 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल में 1 पुटिंग मतलब रखने पर। तो 4x की जगह 1 माइनस में 2y और माइनस ये इधर लेके आएंगे तो प्लस के 4। तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 माइनस 2y इक्वल में 4 माइनस 2y इक्वल में 4, और ये 4 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो माइनस वाई, ये y, ये 2 इधर गया तो 0 अपॉन में 2 होता है, तो y का मान क्या निकल कर आता है 0। तो यहाँ मैं दूसरी टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ, x और ये y। तो x बराबर तो मैंने क्या रखा था 1 और y बराबर हमारा मान आ गया 0। इसी प्रकार x बराबर मैं यहाँ पर दूसरा मान रख लेता हूँ, मैंने रख लिया 2। तो जहाँ 1 था वहाँ पर क्या लिख लेते हैं 2। तो मैंने यहाँ भी 2 रखा तो 4 2 जा 8। अब इस 8 को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे, और माइनस 8 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है ना। तो माइनस से तो देखो माइनस कट जाएगा। यहाँ पर मैंने y और ये 4 2 से काट दिया इसको, तो y इक्वल में क्या आ गया हमारा 2, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पर देखो x बराबर मैंने 2 रखा था, y का भी 2 आ गया। तो इस प्रकार हमारे 2 टेबल बन चुकी हैं। अब इन दोनों टेबलों को हमें ग्राफ पर दिखाना है। तो यहाँ हम ग्राफ बना लिया है, और ये ग्राफ को देखो, ये जो ओरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ओरिजेंटल जो लाइन है ये x वाली होती है, और वर्टिकल लाइन होती है वो y वाली होती है। तो x का इधर तो प्लस में होते हैं और इधर माइनस में, y का इधर प्लस में इधर माइनस में। अब देखो x का प्लस में 3 है तो प्लस की तरफ देखेंगे, y का 0 है तो ये x का 3 यहाँ देखो, और y का 0 यहीं से स्टार्ट होता है, ये सीधा लाइन आएगा तो यहीं पर ही रह जाएगा। तो यहाँ हम निशान लगा लेते हैं कि ये है एक मान तो हमारा। ऐसे दूसरा मान देखते हैं, x का 2 है और y का भी 2 है। तो x का 2 देखो हमारा यहाँ है, और y का 2 ऊपर जाता है प्लस वाला, तो उसके y की सुधाई में x के मान को ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा y का। अब स्केल लेकर इन दोनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। स्केल से लाइन खींचनी है। ग्राफ में क्या करना है आपको, सभी अंकों के बीच में सेम जगह होनी चाहिए। जैसे 0 से 1 जितना गैप दिया है उतना ही 1 से 2 होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये लाइन हमने खींच दी, जो पॉइंट है वहाँ इनके मान लिख देते हैं। जैसे इसके मान क्या थे हमारे, x का 2 और y का भी 2। इसके मान क्या थे हमारे, x का तो 3 और y का 0। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 और 0, और यहाँ लिख देता हूँ 2 और 2। अब इसके ऊपर हमारी जो कौन सी इक्वेशन की है, किसके मान निकले हैं वो इक्वेशन और यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। जो हमें इक्वेशन जो दे रखी है ना, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस में y माइनस में 6 इक्वल में 0, ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। ये तो होगी फर्स्ट टेबल हमारे। अब सेकंड टेबल में देखो, x का मान क्या है 1, तो 1 पॉइंट यहाँ है, और y का मान 0, तो 1 पर ही यहीं रह जाएगा। और दूसरा है दोनों का मान क्या दे रखा है 2 2, तो पहले देखो निशान लगे हुए हैं, वही 2 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट है, इनको भी स्केल से क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो ग्राफ में ये लाइनें कहीं ना कहीं इनको काटती हैं, तो यहाँ पर ये देखो कट चुके हैं। जहाँ पर ये जो पॉइंट आपस में कटते हैं वो पॉइंट ही इनका x और y का मान निकल कर हमारा आता है।
तो वही काम इसमें करेंगे। पहले तो इन पॉइंटों के नंबर लिख देते हैं कि किन एक्स का क्या मान था, वाई का क्या मान था। फिर अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, जो हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ग्राफ को अच्छी तरह से देखना भाई। अब जहाँ पर ये दो पॉइंट आपस में काटते हैं ना, यहीं पर ये एक्स और वाई का मान जो आंसर हमारा निकल के आता है यहाँ, ये किसकी सुधाई में आ रहा है, 2 की सुधाई में आ रहा है। और वाई ऊपर की तरफ देखो, जहाँ पॉइंट ये कट रहा है तो वाई की तरफ भी क्या आ रहा है, 2। तो इस प्रकार से हमारा एक्स और वाई दोनों का मान क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 2। नो समझो, जहाँ पर पॉइंट काटेंगे वही हमारे एक्स और वाई के मान वहाँ पर मिलेंगे। तो देखो एक्स का क्या 2 और इधर आता है वाई 2, जिसकी सुधाई में ऊपर जा रहा है तो वाई प्लस, तो ये हमारे दो मान निकल गए। अब दूसरी विधि जो हमारी है उस विधि से आपको सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए अगले पेज पर हम चलते हैं। इसको गौर से यहाँ से देखना, मैं दोबारा से यहाँ से इशारा करके आपको बता रहा हूँ ना, तो इसको ध्यान से देखना। सॉल्यूशन मेथड की सेकंड विधि देखो, एलिमिनेशन मेथड। ये विलोपन विधि होती है। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन टुगेदर वन वेरिएबल इज कैंसल आउट एंड देन द अदर वेरिएबल इज सॉल्व फॉर। इसमें क्या होता है, क्या तो हम ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों इक्वेशन की ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका वन वेरिएबल को हम कैंसिल करना होता है और दूसरा वेरिएबल हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक इक्वेशन बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। कौन सी विधि से, एलिमिनेशन मेथड विधि से। तो देखो ये हमारी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें एक अंक को कैंसिल करना होता है। तो देखो पहला अंक मिल तो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहला जो वेरिएबल है वो हमारा सेम आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से एंड इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इन दोनों क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट को तो हमें किस से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और सेकंड को 2 से। तो देखो 3 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 जा 6, वाई से करूँगा तो 3y, और 5 से करूँगा तो 15। ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से किया 6, 2 को 2 से किया 4, साथ में y है, और 8 को 2 से किया तो 16। अब इसमें क्या बताया था इक्वेशन की, चाहे तो ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट। तो ऐड में तो देखो ये 12 हो जाती, कोई कैंसिल नहीं होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के निशान चेंज हो जाएंगे और ये 6 वाला जो वेरिएबल है, 6 के साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निशान चेंज कर देते हैं। किसके निशान हो गए, सभी माइनस के, तो पहला कैंसिल हो गया, और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का y, और 16 15 गया तो माइनस का 1, माइनस से तो माइनस कट गया, तो y इक्वल में क्या आ गया, 1। इस प्रकार एक वेरिएबल y, इसका मान हमारा निकल गया 1। अब वेरिएबल 1 जो हमारा निकला है, इसको ये इक्वेशन है, इनमें कोई सी भी इक्वेशन में इसका मान हम रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही मैं इनका मान रख रहा हूँ, तो y इक्वल में क्या है हमारा 1। तो जहाँ y है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 1। तो 2x और प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 1 इक्वल में 5। अब अंकों को एक साइड में करना है, तो 2x 5 ऐड का इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल में क्या बचेगा, 4, और x ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो x इक्वल में क्या आ गया, 2। इस प्रकार से हमारे दोनों मान निकल गए, x और y का, x का 2 और y का 1। मेथड